हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसमें इंडिया का कहां कहां नुकसान हो रहा है। तो कुछ ही दिन पहले एक वीडियो आया है जिसमें जोरिया मास प्रोजेक्ट की जो फैक्ट्री है उसको काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है रशियन बॉम्बिंग में। तो ये कंपनी जो है वो गैस टर्बाइन इंजन बनाती थी, स्पेशली मरीन ऑपरेशंस के लिए इनके इंजन को यूज़ किया जाता था और हमारे कई फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि इनके इंजन को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो एंटोनोव की फैक्ट्री है उसको भी काफ़ी क्षति पहुंची है। हमारे द्वारा AN-32s काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट किए जाते हैं और कुछ समय पहले ही इनको अपग्रेड किया गया है, पर फिर भी ये जो बड़ी फ्लीट है इनको मेंटेन करने के लिए जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो रशियन आर्टिलरीज और मिसाइल का शिकार बनी है ये फैक्ट्रियां और ऐसा लगता है कि अब काम करने की स्थिति में नहीं है। तो एंटोनोव की फैक्ट्री के डिस्ट्रॉय होने से उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जितना जोरिया मास प्रोजेक्ट की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होने से हुआ है। इनके जो गैस टर्बाइन इंजन है वो हमारे दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में यूज़ होते हैं, तलवार क्लास की फ्रिगेट्स में यूज़ होते हैं, इवन कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी नेवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस टर्बाइन इंजन्स हैं। अगर कुछ को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे जो फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं वो इन गैस टर्बाइन इंजन पर डिपेंडेंट हैं। तो फिलहाल के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है तो स्पेयर्स वगैरह की कमी नहीं है, पर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इवन हमारी जो फ्यूचर में तलवार क्लास के फ्रिगेट्स आनी थी उनके भी प्रोडक्शन पर हम एक फुल स्टॉप मान के चलें, क्योंकि जो इंजन है वो यूक्रेन से ही आने थे और उनको जोरिया मास प्रोजेक्ट द्वारा ही दिया जाना था। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नेवी को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, जिस पर हम थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है वो देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का जो अनलॉक 20 ऑफर है वो दोबारा से आ गया है, जो कि मार्च 14 से ही चालू है और मार्च 16 तक चलेगा। इस ऑफर के दौरान अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% के बजाय 20% ऑफ मिलेगा। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स10। साथ ही साथ अनअकैडमी के टारगेट NDO-1 के अंतर्गत प्रैक्टिस PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं और अप्रैल 5 तक चलेंगे। साथ ही साथ फाइनल परीक्षा CDS के अंतर्गत स्कोर बूस्टर PYQ और MCQ बैच भी चालू हो रहे हैं मार्च 16 से। साथ ही साथ डिफेंस विजय पथ के अंतर्गत अंतिम अभ्यास NDA-1 जो है, जो कि फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, इसमें जो NDA-1 की रिवीजन स्पेशल क्लासेस हैं वो मार्च 11 से ही चालू हैं और मार्च 24 तक चलेगी। साथ ही साथ पिछले साल के क्वेश्चंस पर जो प्रैक्टिस बैच है वो मार्च 25 से अप्रैल 7 तक चलेगा। साथ ही साथ आकांक्षा NDA टॉपर सेमिनार जो है वो मार्च 13, मार्च 20, 27 और अप्रैल 3 को करी जानी है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिएगा, रेफरल कोड मैट्रिक्स10 है, यूज़ करने पर आपको 20% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे मिल जाएगा और ये जो ऑफर है वो खाली कल तक ही वैलिड है। साथ ही साथ ये बात भी यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये आप किसी भी कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो डिफेंस कोर्सेज ही हों, आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपकी तैयारी को लेकर बेस्ट ऑफ लक। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूक्रेन में जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके डिस्ट्रक्शन से हमें नुकसान पहुंच रहा है, खासकर नेवी को पहुंच रहा है, स्पेशली यूक्रेन की जो जोरिया मास प्रोजेक्ट फैक्ट्री है उसके डिस्ट्रक्शन के बाद। तो अगर हम यहाँ पर इसको छोड़कर अपने ऑप्शंस की बात करें तो हमारे जो शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स हैं, जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनमें जनरल इलेक्ट्रिक के LM-2500 गैस टर्बाइन इंजन जो है वो यूज़ हुए हैं। तो क्या हमारे उन डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में जिसमें जोरिया मास प्रोजेक्ट के इंजन लगे हैं उनमें जनरल इलेक्ट्रिक के LM-2500 इंजन्स जो हैं वो लग सकते हैं? इसका जवाब हाँ, पॉसिबल है, पर यहाँ पर काम इतना करना पड़ेगा कि ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ओरिजिनली उन शिप्स को मास प्रोजेक्ट के इंजन के अराउंड डिज़ाइन किया गया है और अगर आप उसमें एक डिफरेंट इंजन को लगाते हैं तो पूरी तरीके से चीज़ों पर रिवर्क करना पड़ेगा, गियर बॉक्स अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, डीजल इंजन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये कई जगह पर हो सकता है पॉसिबल ही ना हो। तो ये एक्चुअली कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इन्हीं इंजन के साथ हम ऐसी अरेंजमेंट को इस्टेब्लिश करें ताकि ये जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। तो हमारे यहाँ ये जो कोशिश है वो करी भी जा रही थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और यूक्रेन की जो जोरिया मास प्रोजेक्ट है, इनके बीच में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था 16 नवंबर 2021 को, जिसके अंतर्गत
जो मरीन गैस टर्बाइंस है उनको लोकली मैन्युफैक्चर करना था, जिसमें पूरा कॉर्पोरेशन जो है वो जोरिया मास्प्रोएट का पड़ता और यहाँ पर काम जो है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा किया जाना था। साथ ही साथ यहाँ पर MRO फैसिलिटी भी इन मरीन इंजन्स के लिए एस्टैब्लिश करनी थी। तो इस पर जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट बाहर नहीं है और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई होगी, क्योंकि जो अग्रीमेंट है उसको साइन हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि एक बार चीज़ें नॉर्मल हो जाए यूक्रेन में, तो उनके साथ हम कॉपरेशन को बढ़ाकर इन इंजन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, साथ में इनको मेंटेन, रिपेयर और ओवरहॉल भी कर सकते हैं और इंडिया से ही कंपनी के ऑपरेशंस को शुरू कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि 2014 में क्राइमिया क्राइसिस के बाद जो एडमिरल गोर्शकोव हैं और एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट्स हैं, इसमें जो जोरिया मास्प्रोएट के इंजन लगने वाले थे, इस पर यूक्रेन ने रोक लगा दी थी। तो उस टाइम रशिया द्वारा एनपीओ सैटर्न को कहा गया कि वो नए इंजन्स बनाए इन इंजन्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर। ये बात आपको बता दें, एनपीओ सैटर्न वही कंपनी है जो सुखोई के इंजन बनाती है और AL सीरीज के इंजन जो है वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं और दुनिया भर में काफ़ी कंट्रियों द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इवन इंडिया में AL-31 इंजन जो है Su-30 MKIs के लिए बनाए जाते हैं। तो इस कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो जिस प्रॉब्लम को हम अभी फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को रशिया 2014 से ही फेस कर रहा है और उनके द्वारा प्लान बनाया गया था इन यूक्रेनियन इंजन्स को अपने खुद के इंजन से रिप्लेस करने के लिए, जिसके अंतर्गत काम किया गया एक इंजन पर जिसको M90FR कहा जाता है। तो 2017 में ही इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश करी गई और इसको अभी लॉन्च किया गया है एडमिरल गोलवोको के साथ, जो कि लास्ट अपडेट के अनुसार अपने सी ट्रायल्स में था। तो ये जो इंजन है ये काफ़ी हद तक अपने फाइनल स्टेज के डेवलपमेंट पर है और एक बार इसको प्रूव कर दिया जाए तो ये हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है इन यूक्रेनियन इंजन के अगेंस्ट में। तो अगर इन इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री निकलती है, हम रशिया के साथ भी काम कर सकते हैं इन इंजन को अपने फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स में लगाने के लिए और साथ ही साथ यहाँ कम से कम हम एक ऐसी अरेंजमेंट को ला सकते हैं ताकि हमें दोबारा डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी कंट्री पर स्पेयर पार्ट के लिए, यानी कि हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं इन इंजन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए और इनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए। बाकी यहाँ पर क्या होता है ये तो समय बताएगा। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।